सर्वाइवर सीरीज के बाद तो डब्ल्यू धमाका ही कर दिया भाई मंडे नाइट रॉ के शो पे। क्या सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया है रे भाई, और ड्रू मैकेंटायर का भी रिटर्न हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही सीएम पंक से होती है। सीएम पंक रिंग पे आते हैं, वहाँ के फैंस को प्रेस करते हैं, वहाँ के फैंस का धन्यवाद करते हैं और उसके बाद वो कहती है कि मैं एक पहला करियर एंडिंग मैच लड़ चुका हूँ ड्रू मैकेंटायर के खिलाफ हेल इन अ सेल में, वो जीता, और दूसरा करियर एंडिंग मैच लड़ा मैं वॉर गेम्स में और वो भी जीता, और अब मेरा विजन एकदम क्लियर है। और वो रिंग रोप्स पे खड़े होते हैं और रेसलमेनिया का साइन जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉइंट करने लगते हैं। लोगों से कहते हैं कि तुम्हें दिख रहा नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि मुझे रेसलमेनिया जाना है। एक तो मैं रॉयल नंबर जीत के जाऊंगा, नहीं तो एलिमिनेशन चैम्बर जीत के जाऊंगा। तभी हमें सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट होते हुए दिखता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते और कहते कि भाई तूने ब्लड लाइन की मदद की, जल्दी की, लेकिन जब तूने WWE में पहली बार रिटर्न किया था मुझे तभी तुझे पेल देना चाहिए था, तभी तेरी गांड मार देनी चाहिए था, ऐसा सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहते। और फिर सीएम पंक कहते भाई मुझे तुझसे लड़ने का कोई मूड नहीं। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले मैं तुझसे लड़ना चाहता था, तब तू चैंपियन था, अब तेरे पास ना चैंपियनशिप है और ना कुछ, और मुझे तुझसे लड़के कोई फायदा नहीं। तभी सेथ रॉलिंस धक्का दे देते सीएम पंक को और दोनों के बीच में हमें ब्रॉल देखने के लिए मिलता है। और उन्हें दोनों को अलग करने के लिए सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो आते हैं और फिर हमें थोड़ा सा और गर्मा गर्मी दिखती है। सेथ रॉलिंस टॉन्ट करते हैं सीएम पंक को कि जे उसे लेके जा यहाँ से, जे चल जा और जा रोमन रेंस के पास लेके जा उसको। ये सुन के सैमी ज़ेन कहती कि भाई काय को माज रहा है, क्यों माज रहा है सेथ रॉलिंस? तो सेथ रॉलिंस कहती कि भाई रोमन रेंस एक राक्षस है। सेथ रॉलिंस को सैमी ज़ेन कहती कि तूने तो उसे राक्षस बनाया, जब 10 साल पहले तूने उसकी पीठ पे चेयर मारी थी तब से वो राक्षस है। फिर सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से कहती कि तूने भी तो उसकी पीठ पे चेयर मारी थी। ये सुन के सैमी ज़ेन चैलेंज कर देते और सेथ रॉलिंस एक्सेप्ट भी कर लेते। फिर हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है जजमेंट डे का सेगमेंट, और फिन बैलर लिव मॉर्गन से कहते हैं कि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रिस्ट को ख़त्म कर देता कुछ हफ्तों पहले तो मुझे उसके ऊपर अटैक नहीं करना पड़ता और तू मेरी बात सुनती तो तू भी मैच जीत जाती सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक टैग टीम मैच। एक तरफ होती है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस डैमेज कंट्रोल की ईओ स्काई और कायरी सेन। और ये मैच में ज़्यादातर वक्त सिर्फ डोमिनेशन ही देखने को मिला हमें रकेल रॉड्रिगेज की तरफ से, क्योंकि जिस तरह की पावर वॉल आती है मैचेस में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उन्होंने मैच एंडिंग भी उसी तरह किया। उन्होंने अपना फिनाल चिंगारा बॉम्ब लगाया कायरी सेन के ऊपर और उन्होंने पिन करके जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अटैक जारी रखा कायरी सेन के ऊपर, तो बचाने के लिए आ जाती है रिया रिप्ले। रिया रिप्ले के ओवर पावर करने लग जाती है रे भाई रकेल रॉड्रिगेज को, लेकिन नंबर्स गेम था वहाँ पे, इसकी वजह से रिया रिप्ले को भी पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, मार पड़ जाती है वे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता बैकस्टेज सेगमेंट फिन बैलर और गुंथर का। फिन बैलर गुंथर से कहती है कि चल मुझको चैंपियनशिप के लिए मौका दे, मेरे वजह से तू डेमियन प्रिस्ट को हरा पाया। फिर गुंथर कहते हैं कि मैं तो चाहता था उसे अकेला हराऊं लेकिन तू खुद बीच में आया। तभी वो कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो तूने तो हरा चुका है ना डेमियन प्रिस्ट को, चल ठीक है मैं तेरे को ही मौका देता हूँ कि तू लड़ ले आके मेरे से, और इन दोनों का मैच कंफर्म हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। एक तरफ होती है शेना बेजलर कटाना चांस वर्सेस डकोटा का के बीच में हमें फर्स्ट राउंड का मैच देखने को मिला है। मैच में कुछ देर तक शेना बेजलर ने डोमिनेट किया। भाई मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है, जिस तरह से शेना बेजलर को NXT में WWE बुक करती थी वहाँ पे भी ट्रिपल एच थी जब शेना बेजलर वहाँ पे थी, तो उसी तरह से सेम बुक करो भाई शेना बेजलर को WWE में या मंडे नाइट रॉ पे। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल की सुपरस्टार है, वो डिजर्व करती है वो लेवल की चैंपियनशिप जीतना। लेकिन तुम उसे इतना बोगस बुक करोगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो मैच की सीधे सीधे एंडिंग की तरफ बढ़े तो कटाना चांस लगाती है टॉप रोप पर से एक सुसाइड उसी तरह कम हो और हट जाती है डकोटा और फिर इसका शिकार हो जाती है शेना बेजलर। और फिर डकोटा का लगाती है अपना फिनिशर डकोटा किसके ऊपर तो कटाना चांस के ऊपर, और वो ये मैच में जीत जाती है। मुझे तो ये मैच में जीतते हुए देखना था शेना बेजलर को, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है न्यू डे का सेगमेंट। न्यू डे रिंग में आते हैं, नहीं सबसे पहले एडम पेयर्स रिंग में होते हैं। एडम पेयर रिंग में आके न्यू डे को इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू डे फिर वहाँ पे आके सबको थैंक्स कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने इतनी बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती, ये सब तुम लोगों की वजह से। 10 साल पहले हमने शुरू किया था, हमको ये लगा नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से हमें ये सब देखने को मिला। और फिर जेवर वुड्स कहते हैं मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, तभी हमें बिगी का एंट्रेंस देखने को मिलती है। बिगी रिंग में आते हैं, कहते हैं कि भाई वुड्स
और कोफी, तुम लोगों ने मिलकर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट दिए। मैं जब चैंपियन मिला तब भी तुम वहाँ पे थे, जब मैं इंजर्ड हुआ मेरी गर्दन में फ्रैक्चर आया तब भी तुम मेरे हॉस्पिटल के बेड पे थे। फिर दोनों टर्न कर जाते रहे भाई, वुड्स और कोफी। किसके ऊपर? तो बिगी के ऊपर। बिगी कहते कि भाई मैं तुम दोनों को लड़ते हुए नहीं देख सकता, तो मैं आजकल तुम दोनों को मैनेज करूँगा, मैं तुम दोनों का मैनेजर को बनूंगा। उसके बाद दोनों के दोनों बैठ जाते हैं बिगी के ऊपर कि भाई जब हमें तेरी ज़रूरत थी तब तू कहाँ था, तब तू आया है वापस ही करने आया है, अब हमको तेरी ज़रूरत है, चल जा भाग यहाँ से। ऐसा करके वो बिगी को किक आउट कर देते हैं न्यू डे से। और फिर हमें हील टर्न देखने को मिलता है ऑफिशियली दोनों न्यू डे के मेंबर का। और बिगी दुखी होकर वहाँ से जाते हुए दिखते हैं। वो बिगी कहते भी है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जाते हैं वहाँ से। फिर हमें देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस का सेगमेंट बैक स्टेज। कैरियन क्रॉस कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे आइटम के ऊपर पिछले हफ्ते अटैक किया था वाइट सिक्स, अब मैं तुमको छोड़ूंगा, तुम्हारा कुछ खरा नहीं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर के बीच में। मैच क्या पेला है भाई गुंथर ने डोमिनिक मिस्टीरियो को, ठीक है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे के साथ एंट्री करते हैं। मैच के बीच में थोड़ी सी इंटरफेरेंस भी थी, लेकिन क्या पहला है, तबियत से पहला है। डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ कर ही नहीं पाया गुंथर के सामने, क्योंकि जिस तरह से गुंथर ने उन्हें डोमिनेट किया है, जिस तरह के चॉप्स लगाए। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मूव शायद गुंथर को भारी पड़ा, उनके चेस्ट से शायद खून भी आ रहा था, उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया 619 लगाने के बाद, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट था। फिर क्या डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर लगाया गुंथर ने एक पावर बम, और उसके बाद पिन करके ये मैच जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर ने आके गुंथर के ऊपर अटैक किया। पहले उन्होंने लगाया स्विंग ब्लेड, फिर उसके बाद लगाया शॉटगन ड्रॉप किक, और फिर एक नहीं दो नहीं तीन कूदे ग्रास लगाए, और तीसरा कूदे ग्रास तो गुंथर की पीठ के ऊपर लगा दिया रहा। और फिर गुंथर को कहा कि है ना शेकून, ऐसा मराठी में गाला देके वहाँ से चले गए। और फिर हमें बैकस्टेज एक सेगमेंट और देखने मिला, तो पीट डन वहाँ इंटरव्यू देते रहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो साले को जाके आज मार ही देता उसको, आर्थरूट को, जब देखो तब मुझे बूझ 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 बुलाते रहे। तभी हमें कुछ आवाज़ देखने को मिलता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि एक सरप्राइज सुपरस्टार यानी एक मिस्ट्री सुपरस्टार ने जे उसू के ऊपर अटैक किया, लेकिन वो सुपरस्टार कौन सा था ये दिखाया नहीं गया। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है आर्थरूट वर्सेस पीट डन के बीच में। मैच क्या पॉप था आर्थरूट के लिए, और क्या बू थी पीट डन के लिए, और वहाँ के ऑडियंस भी उन्हें बुझ 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 करके चिढ़ा रही थी, और उसी तरह उन्होंने गुस्से से परफॉर्म भी किया आर्थरूट के ऊपर। आर्थरूट ये मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए शुरुआत में, लेकिन एक बार जब फैंस ने पीट डन का ध्यान भटका दिया, कैसे, तो उन्हें बुझ बुझ चिढ़ा के, तो फिर आर्थरूट ने ये मैच में रोल अप करके वो पीट डन को हरा दिया। और उसके बाद तो क्या पीट डन का चेहरा देखने लगता है कि ये क्या होगा भाई मेरे साथ। और फिर से शो फिर बैक स्टेज जाते हुए हमें दिखाई देता है। सैमी जेन पूछते हैं एडम पेयर से कि किसने अटैक किया जेउसू के ऊपर, तो एडम पेयर कहते हैं कि फिलहाल वो दवाखाने में गया, हॉस्पिटल में गया है, वो भी अभी तो पता नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। तो सैमी जेन कहते हैं मुझे पता है सेथ रॉलिंस ने अटैक किया, और मैं जाके उसकी गांड मारता अभी। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी जेन के बीच मैच। सैमी जेन ये मैच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मैच में सेथ रॉलिंस को ख़त्म ही कर दूंगा भाई। क्यों? क्योंकि उसने जे उसू के ऊपर अटैक किया, और ये मैच शुरू भी उस तरह हुआ, क्योंकि ज़्यादातर वक्त मुझे ऐसा ही दिखा कि सैमी जेन ने ही डोमिनेट किया, क्योंकि उनके गुस्से के चलते। लेकिन वो जब एक बार सेथ रॉलिंस ने थोड़ा सा अपर हैंड करने की कोशिश की, और उन्होंने स्टॉप लगाने की कोशिश की, तब भी बच गए। और फिर जाते सैमी जेन लेके आते एक स्टील चेयर, और कहते अब तेरे को मारता। और फिर क्या सैमी जेन कहते हैं सेथ रॉलिंस की चल बच के बता। सेथ रॉलिंस कहते कि भाई मैंने नहीं मारा उसको, चलो चेयर फेंक दो। फिर सैमी जेन उनके बातों में आके चेयर फेंक देते हैं, और सेथ रॉलिंस उन्हें रोल अप करके पिन करके जीत जाते हैं और मैच, और बोलते हैं समझा मैंने नहीं मारा। और फिर सैमी जेन निराश खड़े होते हैं रिंग के अंदर। और उसके बाद जैसे ही वो पीछे पलटते, वहाँ से अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पड़ जाती है क्लेमोर, और यहाँ पे ऑफिशियली ड्रू मैकेंटायर का रिटर्न हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू में। और शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ही दिखा सकती है कि जे उसो के ऊपर ड्रू मैकेंटायर ही वो सुपरस्टार थे जिसने अटैक किया, दूसरे तीसरा किसी ने नहीं। और ड्रू मैकेंटायर अब बदले के टूर पे ब्लड लाइन के खिलाफ, पहले उन्होंने इसका सीएम पंक की हालत खराब की, अब बारी है ब्लड लाइन की, और वो उसमें कौन कौन होगा वो अभी पता चलेगा आगे स्टोरी लाइन जैसे प्रोग्रेस करेगी।